रुक को सीक्रेट वेपन की तरह यूज करना सीखिए और देखिए इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि रुक को किस तरीके से यूज करना है गेम में। इस वीडियो में हम लोग सेमी ओपन फाइल के बारे में समझने वाले हैं। एक्चुअली सेमी ओपन फाइल जो होती है वो ऐसी फाइल होती है जिसमें अपोनेंट का पॉन होता है और हमारा कोई भी पॉन नहीं होता है और वो आधी ओपन होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेमी ओपन फाइल। उस पे गाइज हम लोग जनरली बैकवर्ड पॉन्स पे अटैक कर करके इस तरीके से हम लोग उस फाइल का यूज करते हैं अपोनेंट के पॉन पर अटैक करके। तो देखिए इस गेम के थ्रू हम लोग देखते हैं D4 D5 C4 D क्रॉस C4 E3 C5 बिशप क्रॉस C4 C क्रॉस D4 E क्रॉस D4 क्वीन C7 बिशप B3। क्वीन ने हमारे बिशप पे अटैक किया तो हमको उसको बचाना जरूरी था। बिशप G4 F3 बिशप D7 नाइट E2 नाइट F6 नाइट C3 G6 बिशप G5 बिशप G7 रुक C1 क्वीन D8। यहाँ तक गाइज नॉर्मल ओपनिंग डेवलपमेंट मूव्स चल रही हैं, इसलिए इनको ज्यादा मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है। अगर आपको ओपनिंग्स के बारे में समझना है तो आप हमारा ओपनिंग प्रिंसिपल्स वाले दोनों वीडियो देख सकते हैं। शॉर्ट कैसल, शॉर्ट कैसल, D5। और गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये D5 चलने से हमने ये जो E7 वाली पॉन है इसको हमने बैकवर्ड पॉन बना दिया, क्योंकि अब यहाँ पर अगर ये E वाला पॉन पुश होता है तो हमारे पास में D पॉन पास पॉन हो जाएगा। तो यहाँ पर गाइज जो E फाइल है यहाँ पर हम अपने रुक को प्लेस करके इस E7 वाले पॉन पर अटैक करेंगे। नाइट A6 किंग H1 नाइट C7 रुक E1 नाइट B5 नाइट क्रॉस B5 बिशप क्रॉस B5 एंड देन नाइट C3 बिशप A6 क्वीन D2। गाइस रुक्स को कनेक्ट किया हमने यहाँ पर। क्वीन D7 नाइट E4। व्हाट अ ब्रिलियंट मूव। अब गाइस एक्चुअली ये रूल होता है कि जब आपके पास अपोनेंट के पास में अगर वीकनेस है, आपके अपोनेंट की वीकनेस है, तो आपको माइनर पीसेस एक्सचेंज करके मेजर पीसेस बोर्ड पे रखने हैं। सो नाइट क्रॉस E4 रुक क्रॉस E4 रुक E8 एंड देन रुक टू E1 बिशप F8 एंड देन बिशप टू H6। अब गाइस यहाँ पे हमने ये E7 वाले पॉन के डिफेंडर को एक्सचेंज करना स्टार्ट किया है। सो यहाँ पे क्वीन D6 बिशप इंटू F8, यहाँ पर रुक इंटू F8 देन रुक इंटू E7 RA C8 क्वीन D4 RF D8 H3। इस तरीके से हमने इस गेम को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर ओपोनेंट ने प्ले किया रुक C1, रुक इंटू C1 हमको खेलना ही पड़ेगा गाइस, हमारे पास और कोई मूव है नहीं। क्वीन क्रॉस E7 एंड देन उसके बाद में गाइस क्वीन इंटू A7। व्हाट अ ब्रिलियंट मूव। क्वीन E5 क्वीन B6 रुक D6 एंड देन क्वीन टू F2। गाइस यहाँ पे अपोनेंट का प्लान था E2 पे आने का, तो हमने उसको स्टॉप किया है। सो बिशप B5 रुक टू E1 क्वीन टू F6 क्वीन टू G3। ये रुक पर अटैक लगा कर रखा है हमने, कभी भी क्वीन मूव करती है तो रुक कैप्चर हो जाएगा। सो रुक D8 एंड देन क्वीन टू C7। गाइस अब इसके पीछे का आइडिया है कि हम लोग यहाँ पर अब जो है हम लोग यहाँ पर रुक E7 और D6 जैसा प्ले कर सकते हैं। सो बिशप D7 से यहाँ पर अपोनेंट ने ब्लॉक किया, देन D6 देन क्वीन टू H4 एंड देन गाइस उसके बाद में रुक टू E4। व्हाट अ ब्रिलियंट मूव। क्वीन G5 एंड देन बिशप क्रॉस F7 चेक। अगेन गाइस नाइस मूव। किंग F8 फोर्स है। उसके बाद में अगर लेट सपोज यहाँ पर अगर अपोनेंट किंग इनटू F7 करता है तो रुक E7 चेक, और उसके बाद में हम लोग सिंपली यहाँ पर इस रुक को कैप्चर कर लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर लाइन ऑफ अटैक को ब्लॉक कर दिया है। एक्चुअली लाइन ऑफ डिफेंस को हमने यहाँ पर ब्लॉक कर दिया है। सो दैट्स वाई यहाँ पर किंग F8 देन बिशप टू E6। व्हाट अ ब्रिलियंट मूव। एंड गाइस यहाँ पर अब ये गेम विन हो चुका है, बिकॉज अब यहाँ पर अपोनेंट को बिशप इंटू E6 करना ही पड़ेगा एंड देन उसके बाद में हम लोग खेल सकते हैं रुक इंटू E6 एंड सिंपली वॉन द गेम। तो काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल था गाइस है। अब हम लोग एक चीज और देखने वाले हैं, इस गेम के कुछ मिड वेरिएशंस हम लोग देखेंगे। अभी तक हमने पूरा गेम देख लिया, अब हम मिड वेरिएशंस देखेंगे। लाइक बिशप B3 की जगह अगर हम लोग बिशप E2 खेलते हैं तो बिशप E2 हम लोग खेल सकते थे, फिर उसमें हम लोग नॉर्मल डेवलपमेंट करते हैं, नाइट F3 शॉर्ट कैसल नाइट C3 एंड बिशप टू E3 और G5 एंड देन रुक टू C1। ये कुछ इस टाइप का नॉर्मल डेवलपमेंट होता। बट यहाँ पर बिशप B3 पे अपोनेंट ने प्ले किया बिशप G4, है ना। यहाँ पर अपोनेंट भी E6 करके कंटिन्यूशन कर सकता था, लेकिन उसमें उसका ये वाला जो लाइट स्क्वायर बिशप रहता है ये पूरा बैड रहता, क्योंकि यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स लाइट में है। सो दैट्स वाई। तो गाइज यहाँ पर बिशप B3 पे अपोनेंट ने खेला बिशप G4, हमने खेला F3, अपोनेंट ने खेला बिशप D7, हमने खेला नाइट E2
अपोनेंट ने खेला नाइट F6, यहाँ पर भी वो E6 करके उस स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकता था, लाइक बिशप D6 नाइट F6 एंड शॉर्ट कैसल। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं कि किसी भी तरह की ओपनिंग्स को या किसी भी तरह की पोजीशन को खेलने के कई तरह के प्लान होते हैं। तो यहाँ पर नाइट F6, नाइट B C3, G6, यहाँ पर भी गाइज E6 खेल सकता था अपोनेंट, एंड देन E6 पे हम लोग खेलते बिशप F4 और वो अपोनेंट खेलता बिशप D6, और काइंड ऑफ ड्रॉइश पोजीशन आ सकती थी, कोई बहुत ज्यादा एडवांटेज व्हाइट को रहता नहीं इस पोजीशन में, लाइक बिशप इनटू D4, क्वीन इनटू D4। इवन यहाँ पर ब्लैक की आइसोलेटेड पॉन है, तो यहाँ पर व्हाइट की आइसोलेटेड पॉन, यहाँ पर व्हाइट की आइसोलेटेड पॉन है, तो इस पे अटैक कर करके ब्लैक को थोड़ा एडवांटेज हो सकता था इस पोजीशन में। बाकी व्हाइट को तो खैर कोई एडवांटेज नहीं रहता। एक्चुअली व्हाइट अभी कुछ अटैक भी जनरेट नहीं कर पा रहा है, व्हाइट के पास में डार्क स्क्वायर बिशप भी नहीं है, सो दैट्स व्हाई किंग साइड अटैक का भी जो प्लान रहता है IQP पोजीशन में, वो यहाँ पर वर्कआउट नहीं कर रहा है। सो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं G6 वाला वेरिएशन। G6 में फिर हुआ बिशप G5, बिशप G7, रुक C1, क्वीन D8। यहाँ पर गाइज अपोनेंट जो है क्वीन D8 के अलावा और खेलता भी क्या, मतलब नाइट C6 प्ले करता तो हम लोग D5 वगैरह प्ले कर सकते थे, तो इसलिए क्वीन D8 एंड शॉर्ट कैसल। यहाँ पर नाइट C6 प्ले किया जा सकता था, एक नॉर्मल मूव रहती, बट यहाँ पर ब्लैक ने नहीं प्ले किया, ब्लैक ने प्ले किया कैसल, हमने प्ले किया D5। अब यहाँ पे गाइज अपोनेंट ने जैसे नाइट A6 प्ले किया था, है ना, अब हम लोग देखने वाले हैं नाइट C5 में क्या होता। जैसे फॉर एग्जांपल नाइट A6, किंग H1, अब यहाँ पे नाइट C7 जो गया। सो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर नाइट C5 आया तो हम लोग क्या प्ले करते, तो अगर नाइट C5 आएगा गाइज तो हमें बिशप तो बचाना ही पड़ेगा, बिशप ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ओपन पोजिशन में, और जनरली भी बिशप ज्यादा पावरफुल होता है नाइट से, क्योंकि नाइट जो है 80 स्क्वायर कंट्रोल करता है और बिशप 13 स्क्वायर कंट्रोल करता है। सो दैट्स वाई बिशप C2 हम लोग प्ले करते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं किंग H1 के बाद में नाइट C7 और रुक E1 एंड नाइट B5, नाइट इंटू B5, बिशप इंटू B5, नाइट C3, बिशप A6, क्वीन D2। अब क्वीन D2 का आइडिया ये है गाइस, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है कि रुक्स को कनेक्ट कर लिया है। सो यहाँ पर नाइट E4 भी खेला जा सकता था एक्चुअली, बट अभी खेला नहीं अपोनेंट ने, क्योंकि नाइट E4 अगर हम लोग खेलेंगे अभी क्वीन D2 से पहले तो वो थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, इसलिए हमने पहले रुक्स कनेक्ट कर लिया। क्वीन D7, नाइट E4 अब हमने खेला, अपोनेंट को कैप्चर तो करना ही पड़ेगा, देन उसके बाद में हमने रुक से कैप्चर किया। व्हाट अ ब्रिलियंट मूव। अब गाइस हमने पॉन से इसलिए कैप्चर नहीं किया, पॉन से कैप्चर करेंगे तो हमारी पॉन पे तो प्रोटेक्शन आ जाएगा, बट प्रॉब्लम ये है कि फिर हमारा रुक पैसिव हो जाएगा, रुक हमारा फाइल पे नहीं रहेगा, मतलब क्लोज हो जाएगी फाइल। अभी ये क्या फाइल सेमी ओपन है, पर बाद में क्या हो जाएगा कि जैसे हमने ये कैप्चर किया तो वो क्लोज हो जाएगी, तो दैट्स वाई हमने रुक से कैप्चर किया, ताकि हम E7 पे प्रेशर क्रिएट करके रखें। रुक E8 पे हमने रुक E1 से वापस से डबल करके फाइल पे, और हमने E7 पे प्रेशर क्रिएट किया। अब यहाँ पे गाइस अपोनेंट बिशप F8 ने अपोनेंट ने प्ले किया था, बट अगर वो बिशप F6 प्ले करता तो बिशप इंटू F6, E इंटू F6, उसके बाद में D6। व्हाट अ ब्रिलियंट मूव गाइस। रुक इंटू E4, रुक इंटू E4, रुक D8 एंड उसके बाद में H3। सो यहाँ पर सिंपली रुक E7 का प्लान है, और अपोनेंट इस D6 वाली पॉन को कैप्चर भी नहीं कर सकता, बिकॉज क्वीन D6 पे रुक E8 चेक, और अगर यहाँ पर अपोनेंट किंग G7 खेलता है तो रुक इंटू D8, क्वीन इंटू D8, क्वीन इंटू D8, तो सिंपल हम लोग यहाँ पर विन कर लेंगे गेम को। सो दैट्स वाई वो कैप्चर नहीं कर पा रहा है गाइस, तो उसने यहाँ पर क्वीन D6 प्ले किया, तो हमने आपको बता ही दिया कि क्या होगा, तो इजीली ये गेम विन हो गया है। अब रुक E7 के बाद में बिशप F7, रुक F7 की भी थ्रेट आ रही है, और हमारे पास में एक प्रॉपर पास पॉन है जिसका हम यूज कर पा रहे हैं अच्छे से। सो व्हाट अ ब्रिलियंट पोजीशन गाइस। चलिए अब हम लोग चलते हैं बिशप F8 वाले वेरिएशन पे। बिशप F8 पे अपोनेंट ने खेला बिशप H6, हमने बिशप H6 प्ले किया। बिशप H6 पे अपोनेंट के पास में ऑप्शन है कि वो यहाँ पर क्वीन D6 खेल सकता है, बिशप D3 खेल सकता है, बिशप इंटू H6 खेल सकता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल बिशप इंटू H6, बिशप D3 और क्वीन D6, ये ऑप्शन अपोनेंट के पास में है। तो अब हम लोग एक एक करके ऑप्शंस देखने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपोनेंट ने सबसे पहले बिशप D3 चला, और बिशप D3 पे हम लोग खेलेंगे क्वीन इंटू D3, बिशप इंटू H6, और इसके बाद में गाइस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पीस तो एक्सचेंज हो गए यहाँ पे, लेकिन बिशप A4 से यहाँ पर ये जो रुक है ये एक्सचेंज पीट गया यहाँ पर ब्लैक का, और इस एक्सचेंज की मदद से यहाँ पर व्हाइट इस गेम को इजीली कन्वर्ट कर लेगा एंड गेम टेक्निक से। चलो अब हम लोग देखते हैं बिशप इंटू H6 पे क्या होता। बिशप इंटू H6 पे हम लोग प्ले करते क्वीन इंटू H6, देन वो प्ले करता क्वीन F5, देन रुक टू H4। अब आइडिया ये गाइस, यहाँ पे हम लोग H7 से चेकमेट कर रहे हैं तो G5 खेलना पड़ेगा, सो रुक G4। अब यहाँ पर गाइस F6 खेलना पड़ रहा है, देन उसके बाद में D6। व्हाट अ ब्रिलियंट चेक एंड किंग H8, एंड उसके बाद में गाइस बिशप टू F7।
एंड उसके बाद में E5 देन बिशप इंटू E8 रुक इंटू E8 एंड उसके बाद में H4 एंड सिंपली गाइज यहाँ पर ये जो पोजीशन है व्हाइट के लिए क्लियरली विनिंग हो चुकी है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं बिशप F8 वाला मेन वेरिएशन, बिशप F8 रुक F8 रुक इंटू E7 RA C8, उसके बाद में क्वीन D4 RF D8, उसके बाद में H3 रुक टू C1। अब गाइज यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्चुअली अपोनेंट जो है वो यहाँ पर ये भी खेल सकता था क्वीन इंटू E7, लेकिन यहाँ पर हम लोग रुक इंटू E7 खेलते हैं, अपोनेंट रुक की चेक लगाता है और हम लोग बिशप D1 आ जाते हैं। चलिए तो हम लोग वापस उसी वेरिएशन पे चले जाते हैं, क्वीन D4 RF D8 एंड देन H3 एंड देन रुक C1 रुक इंटू C1 क्वीन इंटू E7 क्वीन इंटू A7। इसके बाद में गाइस यहाँ पर अपोनेंट जो है क्वीन E5 की जगह क्वीन G5 भी खेल सकता था हमारे रुक पर अटैक करते हुए, तो हम लोग यहाँ पर रुक E1 खेलते गाइस। देख रही आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग फाइल्स पे कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, फाइल्स पे ही रुक को रख रहे हैं, क्वीन D2 एंड देन क्वीन E3। वेरी इंपॉर्टेंट मूव गाइस, हमारे पास में पास पॉन है तो हमें एक्सचेंज करके ही सिंपल इस गेम को प्ले करना है, क्वीन इंटू B2 एंड देन गाइस क्वीन टू E7 एंड सिंपली विन हो गया ये गेम। अब आफ्टर D6 ये वाली थ्रेड बचाना मुश्किल है और फिर D7 D8 इज इक्वल्स टू क्वीन भी बन रही है, सो रुक F8 एंड देन D6 एंड सिंपली गाइस अब ये गेम विन हो चुका है व्हाइट के लिए। तो काफी इंटरेस्टिंग गेम था गाइस ये। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। अब गाइस ये जो पोजीशन है ये पोजीशन काफी अच्छी है। इस पोजीशन में हम लोगों ने क्या करा है, हम लोगों ने इसमें ये दिखा है कि जो अपोनेंट का ये जो डार्क स्क्वायर वाला बिशप है ये थोड़ा सा मतलब डिफेंस कर रहा है और हमको अटैक भी कर रहा है। डिफेंस क्या कर रहा है, ये डिफेंस कर रहा है इधर किंग साइड के स्क्वायर्स को और किंग को, है ना, और बेसिकली यहाँ पर वो अटैक भी जनरेट कर रहा है, इस डायगोनल से प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले बिशप D4 खेल के उसी बिशप को चैलेंज किया, D6 देन नाइट D5। व्हाट अ ब्रिलियंट मूव गाइस। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है गाइस, अगर अपोनेंट E6 कर लेता है तो D6 परमानेंट वीक हो जाएगा। अगर आपने मेरा वीकनेस वाला वीडियो नहीं देखा है तो भी रिसेंटली अपलोड हुआ है, वो देख लीजिए आप, तो आपको समझ में आ जाएगा, उसमें मैंने वीकनेसेस को बहुत अच्छे से कवर अप किया है। सो क्वीन D8 एंड देन बिशप इंटू G7 किंग इंटू G7 एंड F4। अब गाइज यहाँ पर क्या है कि हमने किंग साइड के डिफेंडर को सबसे पहले रिमूव किया है, तो अब यहाँ पर हमारा किंग साइड अटैक का ही प्लान बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर व्हाइट के पास और कोई प्लान है नहीं। तो एक्चुअली यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि पोजीशन में किस तरीके का प्लान आ सकता है, इसी को पोजिशनल अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। बिशप E6 F5 बिशप इंटू D5 एंड गाइज यहाँ पर एक ब्रिलियंट मूव यहाँ पर प्ले करी है व्हाइट ने, E इंटू D5। एक्चुअली C इंटू D5 इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि C इंटू D5 से अपोनेंट को काउंटर प्ले मिलेगा। सबसे पहले हम लोग रॉन्ग मूव देख लेते हैं। C इंटू D5 पे क्वीन B6 चेक, रुक F2 एंड रुक C1 C8 एंड उसके बाद में देखो अपोनेंट को C5 से काउंटर प्ले मिल रहा है। दैट्स व्हाई गाइस हमने यहाँ पर, हमारा प्लान है किंग साइड अटैक करने का, तो हम क्वीन साइड पर अपोनेंट को क्यों काउंटर प्ले दें। सो हमने E क्रॉस D5 प्ले किया एंड देन अपोनेंट ने क्वीन B6 चेक अगेन दिया, लेकिन अब की बार रुक F2 F6 और रुक टू C3। अब की बार हमें टेंशन नहीं है गाइस कि अपोनेंट क्या करेगा। RA C8 क्वीन E4 गाइस, हमने E7 वाली बैकवर्ड पॉन पे अटैक करना शुरू कर दिया है। रुक C7 क्वीन टू G4 क्वीन टू C5 B3 मूव फोर्स्ड है गाइस, क्योंकि यहाँ पर अपोनेंट कैप्चर करना चाह रहा है और हमको यहाँ पर रुक को G3 ले जाना है, तो हम कम से कम प्रॉपर खेल लें यहाँ पर। G5 देन H4, वेरी ब्रिलियंट मूव गाइस। H4 पे यहाँ पर अपोनेंट ने खेला H6 देन क्वीन टू H5 देन रुक टू D8 देन रुक टू H3 रुक G8 क्वीन G6 किंग F8 क्वीन इंटू H6 किंग F7 रुक G3 G4 एंड देन क्वीन H5 चेक, रुक इंटू G4 रुक इंटू G4 क्वीन इंटू G4 एंड सिंपली गाइस यहाँ पर ये जो गेम है ये विन की तरफ जाता हुआ व्हाइट के लिए। ब्लैक ने यहाँ पर खेला B5 H5। अब गाइस हम लोग यही क्वीन बना देंगे टू मूव्स में, तो इसलिए वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है अपोनेंट के लिए। तो अपोनेंट ने क्वीन E3 प्ले किया, क्वीन F4 फोर्स मूव है गाइस, क्योंकि अगर हम क्वीन F4 नहीं खेलेंगे तो हमारा रुक पिन रहेगा, तो अपोनेंट अटैक कर सकता है। सो क्वीन D3 रुक F3 क्वीन D1 चेक किंग H2 B इंटू C4 एंड देन उसके बाद में गाइज H6। हमको अपोनेंट के प्लान से कोई लेना देना नहीं है, हम तो यहाँ पर अपने क्वीन को बनाना चाह रहे हैं। रुक C8 H7, इसके बाद में किंग F7 क्वीन H6 रुक H8 एंड व्हाट अ ब्रिलियंट मूव रुक G3। अब आप लोग देख सकते हैं गाइज ना व्हाइट को कहीं से चेक आ रही है ना कुछ, और यहाँ पर व्हाइट ये चेक दे करके ये रुक कैप्चर करके प्रॉपरली क्वीन बना रहा है यहाँ पर, तो ये गेम क्लियरली विनिंग हो जाएगा गाइस। अब हम लोग एक चीज देख लेते हैं, जब हमने स्टार्ट की थी पोजीशन, बिशप D4 प्ले किया था, D6 नाइट D5 प्ले किया, रुक क्वीन D8 प्ले किया, बिशप इंटू G7 प्ले किया, किंग इंटू G7, और जब हमने F4 खेला बिशप E6 आया, F5 आया,
बिशप इंटू d5 आया। जब हमने e इंटू d5 प्ले किया, अपोनेंट ने क्वीन b6 खेला, हमने रुक f2 खेला, अपोनेंट ने f6 खेला, हमने रुक c3 प्ले किया, उसने रुक c8 खेला, हमने क्वीन e4 खेला, उसने रुक c7 खेला, क्वीन g4, क्वीन c5 और b3। और यहाँ पर जो g5 मूव था, इसकी जगह पे काउंटर प्ले मूव आ रहा था ब्लैक के पास में, विच इज b5। b5 सबसे इंपॉर्टेंट था। रुक g3, b इंटू c4, f इंटू g6 और h6। इस तरीके से कुछ छोटा मोटा डिफेंस जो है वो ब्लैक की तरफ से आ रहा था, मतलब फाइल्स क्लोज हो जाती थोड़ी देर के लिए, मतलब यहाँ पर गेम होल्ड हो जाता। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर हमारे पास में कोई भी अटैकिंग मूव आ नहीं रही है ना प्रॉपरली कि हम कुछ कर सके। यहाँ पर रुक जो है वो f7 स्क्वायर को प्रॉपरली डिफेंड कर रहा है ना। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर हम h फाइल पे भी अटैक कर नहीं पा रहे हैं, और यहाँ पर अपोनेंट ने भी थोड़ा सा अटैक शुरू कर दिया, तो यहाँ पर कैप्चर वैप्चर करके c फाइल से काउंटर प्ले मिल रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पर एक जो बोलते हैं प्रॉपर रेस्ट मिल गया है ब्लैक को। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। गाइज ये लास्ट एग्जांपल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले तो इस डायगोनल का यूज किया है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट डायगोनल है। व्हाइट ने प्ले किया नाइट h4, बिशप d7 गाइज, देन e3 से अब हमने एक और डायगोनल ओपन किया। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग किस तरीके से डायगोनल्स ओपन कर रहे हैं, पीसेस के लिए वे बना रहे हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हाउ टू प्ले विथ योर पीसेस, आप अपने पीसेस के साथ कैसे प्ले कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इस पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है यूसुफो सीरीज में, तो आप यूसुफो सीरीज को अच्छे से देखें। शॉर्ट कैसल एंड d4। अब गाइस यहाँ पर एक रूल फॉलो किया जा रहा है व्हाइट की तरफ से। वो रूल होता है कि जब आपके पास में बिशप पेयर होती है तो आपको पोजीशन को ओपन करना होता है। तो आप यहाँ पर वही कर रहे हैं, e4, उसके बाद में रुक c8, d इंटू c5, b5, नाइट c3, f5, उसके बाद में रुक c2, बिशप इंटू h4 एंड देन रुक टू d2। गाइस हमने अभी इसको कैप्चर करने में कोई भी जल्दबाजी नहीं करी है, क्योंकि हमको यहाँ पर d फाइल मिल रही है प्लेइंग के लिए। रुक f7, g इंटू h4, नाइट e6, नाइट क्रॉस b5, नाइट क्रॉस c5, नाइट d6, व्हाट अ ब्रिलियंट मूव। रुक e7, नाइट क्रॉस c8, क्वीन क्रॉस c8 एंड बिशप a3, नाइट e4, बिशप इंटू e4, f इंटू e4, बिशप इंटू e7, नाइट इंटू e7 एंड रुक इंटू d7। गाइस काफी अमेजिंग एग्जांपल था ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा और आप क्या और चीज देखना चाहेंगे, कौन से कॉन्सेप्ट पे आप और वीडियोस देखना चाहेंगे।